मोई गुजर, आप देख रहे हैं दर्पण की चमक न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता और पूर्व प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद से खास चर्चा। मम्मा शाह की विशेष रिपोर्ट, दर्पण की चमक मध्य प्रदेश ब्यूरो मंदसौर। सर बताएं, इस वक्त लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा है और जनता इस वक्त बहुत अपने आप को कमज़ोर और भूखे प्यासी महसूस कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जबरन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं वो पूरी तरह से विफल हो गए हैं। आज सरकार की ये हालत है कि हमारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी और कमज़ोर वर्ग का आदमी जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो घर में पूरी तरह से कैद है और उसकी ये स्थिति है कि वो जो गरीब आदमी है उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। हज़ारों मज़दूर आज हमारे घरों में कैद है। जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में आए थे काम करने के लिए उनको जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन के माध्यम से इन्होंने जिस प्रकार से जो किया है वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराने के लिए जो कृत्य किया और जो काम किया, ये लॉकडाउन अगर पहले हो जाता और अगर घोषित करके होता तो मज़दूर अपने अपने घर चले जाते, लेकिन गरीब आदमी को बर्बाद करने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये बताएं, केंद्र सरकार ने 3 महीने का राशन देने की जो बात कही वो अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों के पास या शहरी क्षेत्र के जो मज़दूर है, गरीब मज़दूर है, उनके पास कोई राशन की व्यवस्था नहीं है, उन तक कोई राशन नहीं पहुंचा। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि कम से कम प्रत्येक जो राशनधारी है, राशन कार्ड जिनके पास है, प्रत्येक आदमी को 1 क्विंटल गेहूँ दिया जाए, कम से कम 15 किलो जो उनको तेल दिया जाए, कम से कम 20 किलो के आसपास उनको शक्कर दी जाए, 10 किलो दाल दी जाए, सर्प से लगाकर जो है सारी किट बना करके उनको दिया जाए, तभी जाकर के गांव का आदमी या जो मज़दूर आदमी है वो उन तक पहुंच पाएगा। लेकिन हमने जब ये पूछा था उन्होंने बताया कि 3 महीने का जो राशन दिया गया था वो पहले इन्होंने मार्च, अप्रैल, मई तक का है। उसके बाद में उन्होंने जो 3 महीने केंद्र सरकार ने जो देने की घोषणा करी निःशुल्क, वो अभी तक नहीं आ पाया था। उसके बाद राज्य सरकार ने 1 माह का राशन देने की कहा था, वो भी राशन अभी तक नहीं मिल पा रहा कंट्रोलरों की दुकानों पर। पूरे देश में हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगा करके शिवराज सिंह चौहान जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और झट बोलते हैं। उनकी ये स्थिति कि उन्हीं के कारण आज देश की हालत ख़राब है। गरीब आदमी को खाली पुलाव बोलते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन उन तक आज तक राशन नहीं पहुंचा। मैं ये मांग करना चाहता हूं कि भैया उन तक राशन पहुंचाए और भाषण से काम नहीं चलेगा। कब तक आप भाषण दोगे और राशन नहीं पहुंचाओगे? आज गरीब, मजदूर, कमज़ोर वर्ग का आदमी परेशान है, दुखी है और ऐसे दुख के समय में आज उनको करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश की हालत ये है कि स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, उनका जो मुख्य सचिव नहीं है, पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग बीमार पड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर पूरा स्वास्थ्य विभाग बीमार है और ये जो शिवराज सिंह चौहान है अपने आप को खुद बजरंगबली बन करके जो काम कर रहा है और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री लोगों को गुमराह कर रहा है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और जो आज जो मौतें हुई है उसका अगर कोई असल जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी का मुखिया शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है। क्या आपको ये लगता है कि अब 3 मई तक के लिए जो बढ़ाया गया है लॉकडाउन, ये 3 मई के लगभग खुल सकता है या कुछ और आगे बढ़ने का? मुझे तो ऐसा लगता है कि 3 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया है उससे कोरोना से मौतें कम होगी। अगर इसी प्रकार से गरीबों को राशन नहीं पहुंचा, गरीबों तक अगर सामग्री नहीं पहुंची तो भूख से ज़्यादा लोग मर जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भूख से जो व्यक्ति बिलखता है, जो तड़पता है, छोटे छोटे बच्चे आज तड़प रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो मज़दूर तड़प रहे हैं, तो भूख की जो क्षुधा होती है वो भयंकर होती है। और ऐसा नहीं हो कि कहीं घरों से हमें नर कंकाल मिले, क्योंकि जो सामाजिक संस्थाएं लोगों की मदद करती थी और जो लोगों को दे रहे थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को रास नहीं आया और उन्होंने उन सामाजिक संस्थाओं को तक रोक दिया और उन जो मदद करने वाली संस्थाएं थी उनको तक रोक दिया। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको जल्दी ठीक करना चाहिए। मंदसौर में तो सामाजिक संगठन के व्यक्ति भोजन की व्यवस्था भी जो दे रहे थे, कुछ समय के लिए उन्हें किट देने के लिए जो कहा है, तब इस व्यवस्था अगर रुकी है तो कहीं ना कहीं कुछ गरीबों के साथ, यही मैं आपसे पहले भी कहा मैंने, गरीबों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है और जो अत्याचार हो रहा है
वो जो अक्षम्य अपराध की तरह है और उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो नरकंकाल मिलेंगे घरों में। ये मैं आपको अभी जो कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भैया आप गरीबों की सुनो। आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। एक व्यवस्था मुझे आपकी दिख रही है कि जगह जगह पुलिस के माध्यम से आप डंडे बरसा रहे हैं, और जो अगर कोई काम से जा रहा है, जो वाजिब काम से जा रहा है, उनको आप डंडे से मार मार करके उनको ये कर रहे हैं। लेकिन आपके पास ये व्यवस्था नहीं है कि उस व्यक्ति तक दूध, सब्जी या उसको दवाई या उसको जो ज़रूरत है वो उन तक पहुंचाई जाए, लेकिन पहुंचा नहीं पा रहे हैं। बीच में 1 से लेकर 4 बजे तक जो दुकानें किराने के खुलने के लिए समय दिया था, अब ऐसा है कि 7 से 9 के बीच में दिया, सुबह 7 से 9 में हुआ है। अरे मेरा ये आग्रह है कि 7 से 9 का आपने दिया, ये जो 11 से 4 का दिया, 1 से 4 का दिया, लेकिन जो आपने समय दिया उस समय में जो व्यक्ति अगर जाने के लिए जा रहा है और अकेला जा रहा है, उसको आप डंडे बरसा रहे हो, मार रहे हो। मुझे लगता है इमरजेंसी की याद आपने दिला दी है। इमरजेंसी के टाइम पर भी पुलिस ने इस तरीके से अत्याचार किया था। आज इस तरीके से जो अत्याचार आप लोग कर रहे हो वो कतई ठीक नहीं है। मैं पुनः शिवराज सिंह चौहान जी को, मैंने कल भी पत्र लिखा है, मैं पुनः ये कहना चाहता हूँ कि भैया कम से कम गरीब मजदूर और किसानों की मदद करो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों की मदद करो, और जो पीड़ित है उनकी मदद करो। आज अस्पतालों की ये हालत है कि बीमार लोग इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं। उनके इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो ये जो मानवता ही खतरे में, मनुष्य जाति खतरे में, और उसका एक ही जिम्मेदार है, वो शिवराज सिंह चौहान है। क्या आपको ये लगता है जनधन खाते में जो महिलाओं के लिए जो 500 रुपये जो आए हैं, उसमें काफ़ी लंबी जो लाइन लग रही है, इस 500 रुपये के पीछे इतनी लंबी लाइन को देख के क्या लगता है उनके घर वालों की स्थिति किस तरह से गुजर रही है? ये नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की पुरानी आदत है। चाहे वो जनधन खाता हो, लाइन लगाते हैं। जब उनको 500 रुपये देना हो तो लाइन लगाते हैं, नोटबंदी करते हैं तो लाइन लगाते हैं, किसानों को खाद देने का नंबर आता तो लाइन लगाते हैं। जब भी अगर अन्नदाता, किसान, मजदूर और आम जनता को कोई काम पड़ता है तो उनको लाइन लगाने में बड़ा आनंद आता है, और एक तरफ वो ढिंढोरा पीटते हैं कि हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन जब वो वैसे ही फिर आता है तो फिर ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं और इस तरीके से जो लोगों को खतरे में डाल रहे हैं 500 रुपये के चक्कर में, मुझे लगता है ये कतई ठीक नहीं है। और 500 रुपये से क्या होगा? आपने लगातार लॉकडाउन को डबल बढ़ा दिया है, 500 रुपये से क्या होना है ये आप हम सब जानते हैं। आगे और क्या कहना चाहते हैं? मेरा आपसे यही आग्रह है कि शिवराज सिंह चौहान जी, आप तत्काल अन्नदाता, किसान, मजदूर, गरीब आम आदमी की मदद करिए, और निश्चित रूप से ये मानिए कि आपके आदेश के अनुसार पूरी जनता आपके साथ है। जनता ने आपके लॉकडाउन का पूरा समर्थन किया है, लेकिन जो घरों में बंद है, जो घरों में परेशान है, उन तक सामग्री पहुंचाने की ये जवाबदारी सरकार की है न। लेकिन उस जवाबदारी से आप भाग रहे हैं। अकेले ही खुद ही आप जो बजरंग बली बन कर के जो खुद ही काम को करना चाहते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि शीघ्र मंत्रिमंडल का गठन करिए, शीघ्र आप ये स्वास्थ्य मंत्री की व्यवस्था करिए। पूरे प्रदेश में आप स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था करिए, और उन लोगों तक अपनी वो जो पहुंचना चाहिए सामग्री वो पहुंचाइए। क्या आपको ये नहीं लगता कि मंदसौर नगर पालिका के माध्यम से या तो किट या भोजन की सारी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये नगर पालिका द्वारा ये भी दिखाई नहीं दे रहा है? आपने ये देखा होगा इतने टाइम के प्रशासन नाम की चिड़िया, सरकार नाम की चिड़िया दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रही है। सरकार यहाँ पर है नहीं, पूरा का पूरा प्रशासन कहीं भी नज़र नहीं आता है। मात्र लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है, और सरकार हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है। एक जाति विशेष के लोगों को वो उनको बदनाम करने में लगी हुई है, लेकिन वो जो सत्य काम करना चाहिए वो काम वो कर नहीं रही है। अंतिम सवाल यह सर कि आपके भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को जन्म जयंती जो मनाई जाती है, आपने और समाज ने किस तरह से जयंती मनाई गई? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, जो भारतीय संविधान निर्माता है और हमारे करोड़ों करोड़ भारत, हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के लोगों के एक आदर्श है, उनकी जयंती हमने घरों में रह कर के मनाई। और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन मुझे एक
जो देखने को मिला कि जो आज बाबा साहब ने जिन गरीबों के लिए, कमज़ोर वर्ग के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, आम जनता के लिए और उन मज़दूरों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि आज बाबा साहब की हमें ज़रूरत है, क्योंकि आज पूरा देश का जो मज़दूर है वो प्रताड़ित है और बार बार बाबा साहब को याद करता है, नमन करता है कि उन्होंने उस ज़माने में उनको हक और अधिकार और हकूक़ के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उस बात के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। बाबा साहब की जयंती पर मैं सबसे आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि उस गरीब मज़दूर की मदद हो और बाबा साहब के सपने तभी साकार होगा कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उसकी मदद हो, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना साकार होगा। अंतिम सवाल ये है कि सर कि अगर मान लो ऐसे गरीब परिवार जो गरीब तबके में झोपड़पट्टी जो रह रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग रह रहे हैं, अगर ये लॉकडाउन लंबा अगर चला तो ऐसे में उन लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं, बच्चे भूखे मरने वाले हैं कि इस तरह से चल रहा है, तो उनकी व्यवस्था अब कैसे होगी और कैसे करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए सरकार को तत्काल 1-1 क्विंटल गेहूं प्रति राशन कार्ड के व्यक्ति को डाल देना चाहिए और 1 महीने का राशन उनको कम से कम घर तक पहुंचा देना चाहिए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि सरकार ये जल्द से जल्द इस कदम को उठाएगी और जो भूख से मरने वाले की जो संख्या है उस पर रोकथाम लगेगी। ऐसा नहीं हो कि कहीं हम लोग जो है लोगों को भूख से मरते हुए देखें, ऐसा मुझे लगता है।